जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का ये है 10.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15। एक बार सभी क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए, मैं इसे करके बता देता हूं आप सभी को। जिसका जो भी डाउट आए वो प्लीज शेयर कर लेना मेरे से। जैसे कि इस वक्त आप जो और मैं भी आपके साथ ही क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या करा, अपने पास एक पेज पे तीनों पॉइंट्स को मेंशन कर लिया है ए बी सी के नाम से। ए कोऑर्डिनेट क्या है 1,2,3 -1,0,0 और सी कोऑर्डिनेट है 0,1,2। और हमारे को क्या निकालना है, एंगल ए बी सी निकालना है, यानी एंगल बी निकालना है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साथ में बस बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, तो उसने हिंट दिया है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज एक बार स्क्रीन पे सभी देख लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बेटा जी, क्या दिख रहा है बेटा, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और एंगल बी निकालना है। तो जो भी एंगल निकालना है करे उस पॉइंट से क्या करा करो, उस पॉइंट से लाइन को कंप्लीट कर लिया करो। बी टू ए वेक्टर निकालो, बी टू सी वेक्टर निकाल लो। क्या एक चीज बताओ, किसी भी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर बता सकते हो? पोजीशन वेक्टर होता है आई जे के लगाना, यानी ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। ओ टू ए वेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो। आई जे के लगा के क्या आएगा, ओ ए वेक्टर क्या आएगा, जल्दी बोलो। आई प्लस 2j प्लस 3k। ओ बी वेक्टर क्या आएगा, माइनस आई। ओ सी वेक्टर क्या आएगा, j प्लस के 2k। क्या आप एक चीज बताओ, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल सकते हो? बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर निकालने के लिए हमने सीखा था बाद वाले वेक्टर में से पहला वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं, राइट। इसी तरीके से बी सी वेक्टर को निकालने के लिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर करते हैं। ये क्लियर है? अब क्या होगा, जब आप ओ ए माइनस ओ बी करोगे तो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस आई हो जाएगा। और ओ सी क्या हो जाएगा, जे प्लस के 2k माइनस माइनस के आई हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा क्या, 2i प्लस के 2j प्लस के 3k। और बीसी वेक्टर कितना रहेगा, आई, ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, आई प्लस के जे प्लस के 2k। ये दोनों वेक्टर्स हो गए बी ए बी सी वेक्टर, जिसे नाम देते हैं सपोज ए वेक्टर और इसे बी वेक्टर नाम दे दिया। क्या एक चीज बताओ, आपको दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है? लास्ट क्लास में हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट, एंगल जिसमें हो, एंगल जिसमें हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ बी बी, कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो यानी कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। तो यानी क्या मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। याद है सभी को? क्या मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? डॉट प्रोडक्ट से मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम। क्या होता है बेटा जी, डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम। तो क्या मैं डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ? तो 2 की इंटू 1 में, 2 की इंटू 1 में और 3 की इंटू 2 में। तो यानी कितना रहेगा, 2 प्लस के 6, तो 10 आ गया। फिर इसी के बाद बात करता हूं, तो क्या आएगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 10। मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा तो डायरेक्ट लिख दूं यहीं पे ही, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट, यानी 4 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 1 प्लस 4। तो 10 अपॉन 9 4 13 और 4 17 और 6। तो सॉल्व करके कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 17 इंटू 6, 6 7 जा 7 42, 4 6 कम 6 और 10। तो आंसर कितना गया, 102। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो तो ये भैया। जो बाय डिफॉल्ट थीटा आया है ना, वो थीटा जिन दो वेक्टर्स के बीच में बी पॉइंट कॉमन था, तो ये बाय डिफॉल्ट एंगल ए बी सी ही कहलाएगा, बीच वाला एंगल यानी, है ना? क्लियर है? जब भी अगर हमारे को सपोज अगर ए एंगल निकालना होता तो हम ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते। अगर मुझे एंगल सी निकालना होता तो सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर करता। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जी सर। ओके।
तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।